एक ही टॉपिक से 4 या 5 मार्क्स लाना पॉसिबल है। अगर आप DSSB स्पेशल एजुकेटर पार्ट बी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट्स इन रिलेटेड टू डिसेबिलिटी इन इंडिया। इस वीडियो के बाद सारे एक्ट्स, उनके ईयर और उनका पर्पस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज हमारा है डे 4 और आज हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट एक्ट्स इन द डिसेबिलिटी फील्ड इन इंडिया। ये टॉपिक स्पेशल एजुकेशन DSSB में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। आज हम इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 पढ़ेंगे। इस एक्ट से एग्ज़ाम में ईयर, ऑब्जेक्टिव और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक वर्ड समझ लेते हैं जो है ल्यूनेसी। ल्यूनेसी का मतलब होता है मेंटल इलनेस या, और जो ल्यूनेटिक वर्ड था उस समय में मेंटल इलनेस वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता था। आज के टाइम में इस वर्ड को यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता है। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, ये एक्ट 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ये इंडिया का पहला लॉ था जो मेंटल इलनेस से जुड़े लोगों के लिए बनाया गया था। इस एक्ट का मेन पर्पस था जो मेंटल इलनेस वाले लोगों को संभालने का, उनके लिए रूल्स बनाना और उन जगहों को रेगुलेट करना जहां उन्हें रखा जाता है। उस समय इन जगहों को असाइलम कहा जाता था। असाइलम होता है, मतलब कि एक सिंपल वर्ड में समझे तो मेंटल हॉस्पिटल होता है, यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ मेंटल इलनेस वाले लोगों को रखा जाता है, लेकिन उस समय ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन से ज़्यादा उन्हें अलग रखने और उनकी देखभाल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे जैसे जो मेंटल इलनेस वाले लोगों को उनके लिए रूल्स बनाना, मेंटल असाइलम्स को रेगुलेट करना, मतलब उनको जहाँ जो प्लेस था उसको चलाना, एडमिशन और डिस्चार्ज का प्रोसेस बताना, ज़रूरत पड़ने पर जो गार्डियंस होते थे उनको अपॉइंट करना। अब इस एक्ट में कुछ कमियां थी, इसलिए ये एक्ट चल नहीं पाया था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी जो वीकनेस थी, इसमें जो पेशेंट्स के राइट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, रिहेबिलिटेशन का कंसेप्ट नहीं था इसमें, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात नहीं होती थी इसमें, और ट्रीटमेंट से ज़्यादा कस्टडी पर फोकस था, मतलब वहाँ पे उन्हें बस एक तरह से रखा जाता था वहाँ पे। इसी वजह से बाद में नए लॉज आए। अब ये जो सबसे पहले 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया था, फिर 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू है जो 2017 में आया था। अब एग्ज़ाम में जो हमें याद रखने वाले पॉइंट्स है वो है कि जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है 1912 में आया था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था, ठीक है। और असाइलम का मतलब होता है मेंटल हॉस्पिटल होता है जहाँ पे जो उनको कस्टडी में रखा जाता था, जो मेंटल इलनेस जिनको होती थी। इनका जो मेन फोकस था मेंटल इलनेस वाले लोगों को रखने का था, उनके लिए रूल्स बनाने का था। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट ने इसको रिप्लेस किया था। अब करंट लॉ मेंटल हेल्थ केयर है जो हमारा 2017 में आया था। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में जिसने इंडियन ल्यूनेसी एक्ट को रिप्लेस किया था। ब्रिटिश टाइम में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 लागू था, लेकिन उस एक्ट में मेंटली इलनेस पर्सन्स के राइट्स और ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसी कमी को दूर करने के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 लाया गया था। इस एक्ट में ये जो एक्ट था ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसका मेन पर्पस था जो मेंटल इलनेस से अफेक्टेड लोग हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट और केयर देनी है, और मेंटल हॉस्पिटल्स के लिए प्रॉपर रूल्स बनाने हैं। ये एक्ट इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 को रिप्लेस करता है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे मेंटल इलनेस वाले लोगों को सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल को सही तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, पेशेंट्स की सेफ्टी और केयर को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसमें,
ज़रूरत पड़ने पर उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो लीगल मैटर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। अब इस एक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम तक ये चल नहीं पाया था। पहला था, इसमें जो पेशेंट्स के जो राइट्स थे उनकी पूरी तरह से उनकी प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। डिग्निटी और इक्वालिटी पर कम फोकस था। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की कमी भी थी इसमें। इसी वजह से बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, 2017 में आया था, जो कि सबसे पहले 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया था, फिर 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, फिर 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था। आज इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लागू है। बस अगर इसको हम एग्ज़ाम पॉइंट से देखें तो इसमें जो 1987 में आया था, ये जो था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट को रिप्लेस किया गया था। इसका जो मेन फोकस था ट्रीटमेंट और केयर पर था, और जो मेंटल हॉस्पिटल्स था उनको रेगुलेट करने का था। और फिर 2017 में इसको भी रिप्लेस किया था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने, जो 2017 में आया था। अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था। ये जो एक्ट था 7 अप्रैल 2017 को पार्लियामेंट ने पास किया था, और 29 मई 2018 से पूरे इंडिया में ये लागू हुआ था। इस एक्ट का मेन पर्पस था जो मेंटल इलनेस से अफेक्टेड लोग हैं उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको राइट्स और डिग्निटी की भी प्रोटेक्शन देनी है। इस एक्ट का मेन फोकस सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, ह्यूमन राइट्स पर भी था। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, मेंटल हेल्थ केयर सबको अवेलेबल करवानी है, पेशेंट्स के राइट की प्रोटेक्शन करनी है, और सभी को डिग्निटी के साथ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। डिग्निटी का मतलब होता है उनको सम्मान मिलना चाहिए, मतलब सम्मान के साथ उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन को बढ़ावा देना, मतलब अपने समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलानी है। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे RCI के बारे में, PWD एक्ट के बारे में, RPWD एक्ट, NTA और NEP के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।